तो आइए जो है देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये आपका 2024 का जो है मैथमेटिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने जो है डायरेक्टली आपको लिख के बता दिया है। तो ये क्या है, मैथमेटिक जो है आपका, मैथमेटिक जो है ये सेट जो है 2 का है, सेट 2 है और 2024 का जो है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या होगा, मैथमेटिक्स सेट 2 2020 सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैथमेटिक्स सेट 2 का ये सॉल्यूशन है। तो देखिए 1 बाय 1 टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू बेस्ड 2 क्वेश्चन है, उसको मिला के टोटल ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शनल क्वेश्चन 20 है। ठीक है, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है। तो देख लीजिए आप लोग, ये मैथमेटिक्स पेपर है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आपका जो है ये मैथमेटिक्स का पेपर है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो ये मैथमेटिक्स है, ये सीबीएसई बोर्ड का है, देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका कोड है, ये हमारा फर्स्ट कोड है। तो हम लोग जो है सेट 2 का कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा, सी वाला है, और उसका आंसर 2 है। ठीक है ना, और दूसरा जो है जिसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो है आपका C 120। थर्ड जो क्वेश्चन है उसका b वाला ऑप्शन सही है और जिसकी वैल्यू 2/5 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है b है, b वाला ऑप्शन सही, उसकी वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो उसका भी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बी है और उसका 5 जो है सही है, 5 वाला वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सी के लिए जो है -2/x, इसका बी वाला ऑप्शन, इसकी वैल्यू ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है जिसकी वैल्यू -2 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी है जिसकी वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में डी वाला है, डी में 25 है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी वैल्यू ए है और ये आपका जो है वैल्यू है -1 1 4 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 12 बी है, 2 -1 3 2, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 डी है, 1/y। क्वेश्चन नंबर 14 का i + 3j + 5k है। क्वेश्चन नंबर 15 में डी है, अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल लिखा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, 2a²। क्वेश्चन नंबर 17 सी 5π/6 है। क्वेश्चन 18 है आपका के जो है >1 होगा, और 19 का बी वाला और 20 का सी वाला। इसका मतलब है ये कि मैं इसलिए इसको शॉर्टकट में करके बता दिया। आप लोग पहले ऑप्शन आपका मिला लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको आप डायरेक्ट अपना ऑप्शन मिला लीजिए कौन कौन से आपने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए जो है ये सेटेबल हो जाएगा, आप श्योर हो जाएंगे आप कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और कौन कौन सा आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो आपका मैथमेटिक्स सेट 2 का है 2024 का सलूशन है, आप लोग ऑप्शन अपना मिला लीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा ये आपका मैथमेटिक्स का जो है 12th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स 12th क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2024, और ऑब्जेक्टिव के बाद जो है पहला क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जो स्टार्ट होता है आपका कितने से, तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 21 मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको पहले पढ़िए। अभी 2024 का है, और उसके बाद तब जो है देखिए क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग when the length of an edge is 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए मैंने आपको जब बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था गाइस, आप लोग को मैं इसलिए इतना क्वेश्चन करा दिया था
पर आपको सही बताओ तो किसी ने हमारी वीडियो देखी नहीं। अगर आप देखे होते ना तो आप बड़े अच्छे और मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते थे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन डाल रखे थे जो आप अगर 1-2 बार देखे होते तो आपका श्योर था पेपर में आना था। पर भाई आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, तो आप इसका सोल्यूशन देख ले। ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो में बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या दिया, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन करा रखा था। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है जिसका इस रेट से इंक्रीज करता है, तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगी जब लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते, देखिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, एक तरह से क्यूब है ना, तो क्यूब का फार्मूला वॉल्यूम का साइड क्यूब होता है। ठीक है, फिर इसको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो dv/dt टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt तो यहाँ हो जाएगा 3x², और x वेरिएबल, इसे dx अपन क्या लिखना होगा, dt, ये तो इधर पार्ट होगा। और आपका जो ये वैल्यू दे रखा है ये वाला, वो आपका दिया कितना है, आपका है dv/dt, ये वॉल्यूम एट द रेट इतना लिखा है ना, तो ये आपकी वैल्यू 6 दे रखा है, dv/dt की वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे 6 और 3x², और यहाँ होगा dx/dt, तो आप dx/dt की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो dx/dt की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 6 कितना होगा, 3x², इससे काट देंगे तो यहाँ 2 होगा, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा dx/dt का, वो आ जाएगा 2/x², इतना आ गया। ये आपका वैल्यू आ गया कितने का, dx/dt का आ गया। अब क्या बोला है, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग जानते हैं 6x² होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6x² होता है। तो अब इसका हम लिखेंगे ds/dt इज इक्वल कितना होगा, तो 6 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 12x, और यहाँ हो जाएगा dx/dt। तो ds/dt इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12x इंटू, यहाँ dx/dt की वैल्यू ये वाला रखेंगे हम लोग, 2 कितना हो जाएगा, x², एक x इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा, तो नहीं आपका कटेगा नहीं, ये ध्यान से देखिएगा, कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 24 कितना हो गया, तो x हो गया। तो 24 में अगर हम क्या करेंगे, आपके 8 से डिवाइड, 8 3 या, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, सेंटीमीटर/सेकेंड। ये आपका जो एरिया इंक्रीज करेगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो 3 सेंटीमीटर² और पर सेकंड के रेट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक तरह से क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, देखिएगा कैसे करना था। बोला द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। हाउ फास्ट, एरिया किस रेट से आपका इंक्रीज करेगा जब क्या होगा, लेंथ आपका एज कितना 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम होता है a³ या x³ ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा। उसके बाद dx/dt, क्योंकि x वेरिएबल और इधर b भी वेरिएबल, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है dv/dt की वैल्यू 6 दिया है, तो यहाँ 6 रख देंगे और 3x² से डिवाइड कर देंगे, तो dx/dt आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 2/x² है। अब क्या करना है, इसको एरिया, जो हमारा एरिया होता है उसका फॉर्मूला 6x² होता है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ds/dt इक्वल टू यहाँ 12x और dx/dt हो जाएगा। और इसी dx/dt की वैल्यू हम लोग 2/x² निकालें, यहाँ रख देंगे। उसके बाद x² से x कट जाएगा, और ये 2 कितना होगा, 12 24/x, वैल्यू रख देंगे तो कट के 3 सेंटीमीटर² पर सेकेंड ये आ जाएगा।
तो आपका जो एरिया इंक्रीज करेगा किस रेट से करेगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से करेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आसानी से आपने क्वेश्चन समझ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ओके, आइए जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 12th का है, 22 का ए है, इसमें 2 क्वेश्चन आर करके दिया है। तो आइए जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर, क्या इसका सलूशन आने वाला है। तो देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स 2024 सेट 2 का ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स है, वेयर -π/2 x की जो है वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/2 से बड़ी है, π/2 से क्या है, छोटी है, और बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। ठीक है, किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट। तो देखिए आसानी से हम लोग क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं। तो आपको सलूशन आपका देना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या मानना है, इसी वैल्यू को y इक्वल मान ले, y इज इक्वल टू, और आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो गया cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स cos x 1 में सी, आपका क्वेश्चन खाली y इक्वल मान लिया। अब देखिए आप लोग जानते हैं, क्या जानते होंगे फॉर्मूला, कि cos x का जो एक फार्मूला होता है उसको हम लोग cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर cos x को ये लिख सकते हैं, ठीक है, cos 2 थीटा मान के, और फिर जो है 1 माइनस साइन x को जो हम लोग लिखना है, अगर 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस जो है साइन स्क्वायर x/2 माइनस जो है यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस हो गया कितना, साइन यहाँ पे साइन मान के चलिए 2 थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। ठीक है ना, तो ये इतना आपने देखा कि ये पूरा आपका फार्मूला बन जाएगा। तो कास को आपको लिखना है ये, और 1 माइनस को आपको लिखना है एक तरह से, ये लिखना है, ठीक है, और आपको ये लिखना है एक तरह से, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो आपको यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी कास की, वो हो जाएगी आपकी cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कास को हम लोग ऐसे रिप्लेस कर दिया। अब साइन को हमको रिप्लेस करना है, अगर मान लीजिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से, या तो हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख के माइनस कर दें, यहाँ पे आपका जो 2 है ये इसके अंदर चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं इसको पूरा लिख देते हैं जैसे है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 माइनस आपका हो गया 2, यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद 2 साइन x/2 इंटू, ये आपका इतना वैल्यू आ गया, ठीक है, इतना ये। तो आपने इतना समझ गए, देख लिए, कहीं आपको समझ नहीं आ रहा तो बताइएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आया समझ में यहाँ पे, तो इतनी आप इसको रिप्लेस इस तरीके से कर लेंगे आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि जो है कास का आप लोग जानते हैं, और 1 माइनस साइन का जो है आप लोग इतना जानते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ करना ज़्यादा नहीं है, हम लोग जानते हैं इसको हम लोग फार्मूले में लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये कास माइनस साइन का जो है मतलब कास माइनस साइन का होल स्क्वायर के फार्मूला है। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो y की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो tan इनवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे आपका हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपान, यहाँ क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा इतना,
और इस साथ में ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब करना क्या हम लोग को करना क्या कि यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कास स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो y की जो वैल्यू मिलेगी जब कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। जब यहाँ कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर, यहाँ जब वो भी x/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ जब डिवाइड करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर है तो आपने यहाँ क्या डिवाइड किया तो आपको मिल गया 1 माइनस साइन से आपको tan चाहिए ना, तो कास से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर भी हम लोग कास निकाल के डिवाइड किया, यहाँ से कास निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन अपान कास होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा, देखते हैं। 1 माइनस ऊपर वाला 1 माइनस tan स्क्वायर है, उसके बाद तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो y इक्वल टू tan इनवर्स, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ करना नहीं, इसको काट दीजिए। तो tan इनवर्स और यहाँ पे आपका एक कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस tan x/2 और अपान यहाँ बचेगा 1 माइनस tan x/2, ऐसे करके। ठीक है, और अब ये हम लोग जानते ये tan a प्लस b का फार्मूला होता है इतना। तो y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स और ये आपका कितना tan a प्लस b का, तो tan आपका वैल्यू आ गया कितना, तो π/4 और प्लस x/2, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपने देखा कि आपका जो वैल्यू आएगा तो y की जो वैल्यू होगी वो π/4 प्लस x/2, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ गया। यही पूछा था इसमें कि y इक्वल π/4 प्लस x/2 लाना है, तो आपने देखा आसानी से आपका आ गया ऐसा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने पिछली वीडियो में बहुत से क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप आराम से क्या है समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा या क्या ऑप्शन होगा, कहाँ आपने गलती की है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख के थोड़ा सा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 2024 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है और ये ए है। अभी इसका बी पार्ट, आर का पार्ट हमको कराना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है देखते हैं। तो देखिएगा आपका CBSE बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक जो है 2024 सेट 2 का जो है 22 का आर का क्वेश्चन है, मतलब आर करके दिया है, जिसमें हम लोग जो है 22 का ए तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। तो गाइस जो है ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। CBSE बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक 2024 सेट 2 का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप लोग 21 का करा दिए और 22 का ए करा दिए, ये 22 का बी वाला देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को करना है tan इनवर्स है। तो देखिए tan इनवर्स का मतलब हम लोग अगर यहाँ से लिखे tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, तो आपकी 45 होती है, और 45 का मतलब π/4 होता है। ठीक है, फिर आगे प्लस ले लीजिए। कास क्या है, कास इनवर्स, और कास जो है इनवर्स तो है ही, और ये -1/2 कितने की वैल्यू होती है। तो कास कब माइनस में वैल्यू आती है वो देखना है। तो कास अगर माइनस की वैल्यू देखें तो पाई माइनस π/3 की जब वैल्यू हम लोग लेंगे तो आपका जो है देखिएगा 180 माइनस जो है आपका 30 जब लेंगे तो यहाँ पे कास अगर लगा देंगे तो ASTC के हिसाब से देखिए ये हमारा पॉजिटिव आ रहा और कास की वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है,
कास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये वाली वैल्यू रख देना है। फिर उसके बाद प्लस लेना है। साइन की वैल्यू कब हमारी निगेटिव होगी, साइन वैल्यू ले लेते हैं। साइन अगर हम ले लें कितना, 180 माइनस इसको भी कर देते हैं 45। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ASTC के हिसाब से ये वाला हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वजह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे निगेटिव यहाँ कर देते हैं और इसका थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं, और साइन जो है अब यहाँ लिख दीजिए आप जो है 180 माइनस मतलब पाई माइनस पाई बाई 45 है, 45 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी, प्लस इसको पाई बाई, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। फिर प्लस इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा, इसको हम डायरेक्ट 180 से अगर रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। और उसके बाद जो है अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया तो आपका आंसर 2 पाई बाई 3 आ गया। आपका यही वाला आंसर करेक्ट है। तो आपने देखा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, करना क्या था हम लोग को, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, जो आपका एक तरह से कह सकते हैं क्लास 10th में भी ये सिखाया जाता है, क्लास 10th का भी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आप उसी से ये कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का है, आर करके दिया है। ठीक है ना, तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन आपका, ये आपका 23 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका 23 क्वेश्चन है और CBSE 2024 में ये आपका 23 क्वेश्चन है और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सो दैट f(x) इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन 0 to π/2। मतलब ये जो फंक्शन है 0 to π/2 के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 प्लस x पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 cos x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, इस बार 4 sin x वैसे लिख देंगे और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2 का 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस जो है cos x sin x। फिर अपान जो वैल्यू है ये वाली, उसका हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 2 प्लस एक्स यहाँ पे, अच्छा नहीं, 2 प्लस cos x है, 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x हो गया cos x और यहाँ पे 4 cos x माइनस प्लस हो जाएगा और 4 sin स्क्वायर x, ये हो गया अपान 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे यहाँ से तो ये 1 आ सकता है, मतलब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ से इसमें करेंगे तो 8 cos x हो जाएगा। ठीक है, 8 cos x हो गया
और उसके बाद प्लस यहाँ करेंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स हो गया इसका इसमें, और प्लस यहाँ करेंगे तो 4 जो है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपान जो है 2 प्लस cos एक्स होगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख रहे 1 हो जाएगा, और कामन अगर कर लें यहाँ पे 4 कामन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को काटना नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 4 साइन, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉरी ठीक है, यहाँ कट गया ये 1 आ जाएगा, 4 कामन कर ले तो कितना बचेगा 4 प्लस यहाँ से 4 बचेगा, 4 कामन कर लें तो 1 प्लस 2 cos x अपान 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इतना बच रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आपने देखा कि ये क्या है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग आन जो है 0 to π/2 पे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया और चेक किया तो आपको पता चल गया कि ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस पे है तो 0 π/2 पे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा सिर्फ क्या पूछा है, इफ़, ये भी आपका मैथमेटिक्स आपका जो है 12th का है, सेट 2 का है। इफ़ y इज इक्वल टू cos क्यूब सेक स्क्वायर 2t फाइंड dy/dt की वैल्यू आपकी फाइंड करना। ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्या डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। ठीक है ना, आपको खाली डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, तो आप कंटिन्यूस डिफ्रेंशिएट देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है cos क्यूब, और डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ आएगा सबसे पहले 3, फिर एक पावर कम होगा cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर 2t हो गया इतना। ठीक है, ये हमारा किसकी वजह से हो गया पावर की वजह से, मतलब इसको अलजेब्रा मान के कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा cos का कितना होगा माइनस साइन, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 2t। अब ये साइन की वजह से हो गया। ठीक है, सबसे पहले पावर की वजह से यहाँ तक हो गया, फिर cos का माइनस साइन होता है थीटा वैसा है। अब इस थीटा की वजह से होगा जो यहाँ पे है। अगर सेक का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन तो थीटा यही समझ लो, तो सेक का करेंगे, सेक के पावर की वजह से करेंगे तो 2 सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 सेक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, अगर इसका करेंगे देखिए पावर को पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा और 2t। ठीक है, 2 सेक 2t। अब क्या करेंगे फिर सेक की वजह से करेंगे तो हो जाएगा सेक 2t इंटू 10 2t, और फिर इसका थीटा जब करेंगे तो आएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना इसीलिए दिया है, ऐसा पहले क्वेश्चन कभी आता नहीं था, तो अभी आया है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लिए, आसानी से कर सकते हैं। देखिए करना क्या इसमें,
सबसे पहले क्यूब की वजह से मतलब आपका एक तरह से अलजेब्रा की जैसा सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। फिर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ कास का ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिर जब इसके अंदर जाएंगे तो फिर से आपका जो है अलजेब्रा तरीके से सॉल्व कर लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेक का ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से कर लिए और 2 बार इसको सॉल्व कर लेना बस। माइनस ये आ गया और उसके बाद जो है 3 आपका कास स्क्वायर, वहाँ से 2 भी लाएंगे तो 3 2 या 6 यहाँ हो गया। कास स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t आपका साइन यहाँ से चाहे ऐसे लगा दीजिए सेक स्क्वायर 2t। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक सेक, यहाँ भी 2 है आपका। चलिए यहाँ पे बदल देते हैं, 12 कर देते पूरा यहाँ पे। और ये हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर 2t इंटू tan 2t। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आपका 2 मार्क्स का था तो बहुत आसानी से बच्चे लगभग कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है क्योंकि इतनी बार करना है, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मान के चलिए आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वीडियो में क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। तो ये आपके 2000 कब के क्वेश्चन हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है ये आपका CBSE बोर्ड जो है 2024 का जो है हम लोग जो है तो देखिएगा CBSE बोर्ड 2024 मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो सेट नंबर आपका जो है हम लोग जो कर रहे हैं उसी का है। कौन सा सेट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आपका सेट है सेट 2 है। कौन सा है, तो सेट 2 का जो है सेट 2 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 24 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 24 का जो है R 2 क्वेश्चन था, A कर लिया तो B R वाला है, तो R वाला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। बोला है इफ़, आप लोग देख लीजिए ज़रा ध्यान से। तो इफ़ तो देखिएगा क्या बोला है। इफ़ x की पावर y इज इक्वल e पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके ये लाना है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे x पावर y इज इक्वल e पावर x माइनस वाई, और लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे आपका आएगा y log x, y log x इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस वाई log e आ जाएगा। तो यहाँ पे log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचा y log x इक्वल टू x माइनस वाई, इतना बच गया है ना। अब क्या करना हम लोग को, इसको इधर लेके आ जाइए y को, तो y प्लस वाई log x इक्वल टू x, तो y जब कॉमन कर लेंगे बचेगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, x अपान 1 प्लस log x, ये आ गया। ठीक है, अब इतने करने के बाद अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आ गया और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, इसका करेंगे
log x का तो 1 का 0, log का 1/x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ है ही, फिर अपान करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log x जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, तो 1 प्लस log x माइनस ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 हो गया, फिर अपान कितना होगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कट गया हमारा, तो देखिए आपका वैल्यू आ गया log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये आपका यही प्रूफ है, यही आपका आंसर है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए सिंपली आप कर सकते हैं इस तरीके। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे कि log बोथ साइड ले लेंगे। log e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ log है, फिर उसके बाद y को एक तरफ करके कॉमन कर लेंगे और ये x वाला एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सिंपल मेथड आप डिफ्रेंशिएट करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर पहले लिखा आता है, डिनोमिनेटर पहले लिखा है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस, उसके बाद जो है डिनोमिनेटर और आपका जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2024 का है, तो हम लोग क्वेश्चन लगातार पेपर कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करके तब आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो आइए जो है देखिएगा, आपका ये सेट आपका जो है 2024 का मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो है ये न्यूमेरिकल है, जिसको हम लोग 25 न्यूमेरिकल करने चले। तो 25 वाला क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन -1/2 to +1 1/2 कास log 1 - x 1 + x dx। क्या दिया है, इवेल्युएट -1/2 से 1/2 कास log 1 - x 1 + x dx। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सॉल्व करने से पहले आपको देखना क्या है, इसमें ये देखिए कहीं ये इवन या आड फंक्शन का रूल तो नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे f(x) इक्वल टू सोल्यूशन f(x) इक्वल टू, अगर ये f(x) है तो ये कितना होगा cos x हो गया log 1 - x और यहाँ 1 + x हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, x के प्लेस पे आप -x रख दीजिए। तो जब -x रखेंगे cos -x log और यहाँ पर होगा 1, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 - x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया -cos x हो जाता है log और यहाँ हो गया 1 + x 1 - तो ये क्या हो गया, आड फंक्शन है। क्या है ये, आड फंक्शन है। जब आड फंक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन आड फंक्शन का जो है वो आपका 0 हो जाता है, इसीलिए आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। तो 1 - x 1 + x dx इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आप चेक करेंगे, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, इसको लिखने का एक नंबर, 2 नंबर का इस तरीके से होगा। कैसे करना होगा, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू -x रख दिए। अगर इसमें चेंजिंग नहीं होती है तो ये इवन होता, पर यहाँ चेंजिंग हो रही है इसकी वजह से, तो ये आड फंक्शन का इंटीग्रेशन log cos x इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने क्या लिखना है, 0। तो 1 यहाँ 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देख लिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है तो आइए हम लोग जो है ये क्वेश्चन आपका जो है 2000 आपके 24 मैथमेटिक्स का है। देखिएगा गला थोड़ा ठीक नहीं है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका ये जो है 2024 मैथमेटिक्स क्लास 12 सेट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट x पर y प्लस y पर x इक्वल a पर x वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट है।
क्या है, गिवन दैट x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू a पावर b वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड dy बाई dx, यही फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते, देखिए कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसको मान लेना है u इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, फर्स्ट वाले, और उसके बाद इसको क्या करना हम लोग को लाग लेना है, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड। जब लाग लेंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा, लाग u इज इक्वल टू वाई लाग x हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/u और यहाँ हो जाएगा du/dx इक्वल टू, यहाँ कितना होगा, तो y ऐसे लाग का 1/x हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद लाग x वैसे हो जाएगा और dy बाई dx हो गया, ठीक है। उसके बाद du/dx इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे u का होगा तो x पर y और यहाँ हो जाएगा y/x और प्लस लाग x dy बाई dx, ये हो गया आपका एक वैल्यू आ गया। ऐसे दूसरा ले लेंगे v इक्वल टू वाई पावर x, ठीक है, यहाँ पर भी होगा दूसरा वाला ये। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी अगर हम लाग लेंगे तो लाग b इज इक्वल टू x लाग y और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1/b और यहाँ पर हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू x लाग y, यहाँ आ गया dy/dx आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, उसके बाद लाग y आ गया, x का हो जाएगा 1, और यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, dv/dx इक्वल टू हो गया यहाँ से v की वैल्यू कितना है y पावर x और यहाँ से हो गया x/y और dy बाई dx प्लस लाग y, ठीक है। अब इसके बाद इसको लेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर कितना होगा du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0। इसी में वैल्यू अब रख देंगे, पहली वैल्यू ये वाली है, तो x पावर y/y/x फिर प्लस लाग x dy बाई dx, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस दूसरी है y पावर x/y dy बाई dx प्लस लाग y, ये इतना आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अंदर करके कॉमन कर लेते हैं। कॉमन देखिए यहाँ से होगा, तो यहाँ से हो जाएगा y/x x पावर y, फिर प्लस x पावर y लाग x और यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x/y y की पावर x dy बाई dx और प्लस हो जाए कितना y पावर x लाग y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग dy वाला टर्म एक साथ कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो x पावर y लाग x यहाँ से, फिर प्लस x/y y पावर x यहाँ से कॉमन होके यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ से dy कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो x पावर y लाग x और ये बचा क्या, इक्वल के उस तरफ कर देंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, आएगा y/x, उसके बाद हो गया x पावर y और यहाँ से प्लस y पावर x लाग y, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसी से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस y/x x पावर y प्लस y पावर x लाग y अपान
एक्स पावर वाई log x प्लस एक्स अपन वाई वाई पावर एक्स। तो ये आपका यही आंसर है। तो आपने देखा यही हमारा क्या है, आंसर होगा इसका। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग देख लीजिए एक बार, दिख रहा है कि नहीं पूरी तरीके से? हाँ, कुछ कट तो नहीं रहा है? कट रहा है तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। अब नहीं कट रहा होगा तो देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन लिखा है गिवन दैट एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल ए पावर बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये फाइंड करना है। इसको हम लोग मानेंगे यू इज इक्वल एक्स पावर वाई, और उसके बाद इसको लाग ले लेंगे तो लाग वाई इज इक्वल टू वाई लाग एक्स, क्योंकि जो पावर यहाँ आ जाएगा और एक्स लाग के साथ हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके बाद बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u लाग डी यू अपन डी एक्स। इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये वाई यू की वैल्यू हम मल्टीप्लाई, यू की जगह एक्स पावर वाई है तो ये इतना लिख लिया। फिर दूसरे में क्या करेंगे, इसको भी v इक्वल टू वाई पावर एक्स मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम लाग बोथ साइड लेके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसका वैल्यू ये। फिर दोनों को डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ दोनों की वैल्यू रख के डी वाई बाई डी एक्स वाले को कॉमन करके जो बचता उस तरफ करके डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए जो है देखिएगा, आपका मैथमेटिक 2024 का आपका जो है क्लास 12th का जो है पेपर का ये क्वेश्चन का सलूशन है। तो हम लोग पेपर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई काट 2x गिवन दैट वाई पाई बाई 4 इक्वल टू, क्या दिया है, फाइंड द पर्टिकुलर सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सलूशन क्या होगा, जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो, वाई काट 2x हो तब, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे करना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई, यहाँ पे y कर देंगे, डी वाई के नीचे y रख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे काट 2x और यहाँ पे dx होगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log y और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, काट 2x का होता है कितना, साइन 2x, और log कास 2x का होगा, काट 2x का होता है हमारा कितना, लाग होता है, लाग साइन 2x, और इसका हो जाएगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, c जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिखे y इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले log 1/2 है तो ये अंडर रूट में हमारा हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ कांस्टेंट हो गया तो दोनों मल्टीप्लाई होके log हटा देंगे, यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है हम लोग को, यहाँ से वैल्यू देखिए लिखा है π/4 ले लेना है। तो अगर हम y π/4 ले लेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 बचा, यहाँ पे c बच गया, और इसमें दिया है इस पे 2 है तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो हम लोग का जो आंसर अब आएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ से 2 अंडर रूट में साइन 2x, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना हम लोग को, तो y वाले को एक तरफ कर लेना है, डी वाई बाई अपान डी वाई के नीचे y लेना है, और काट 2x के साथ dx ले लेना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ से। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका log y आ जाएगा, इसका log साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2 और उससे डिवाइड कर दिया, और इसके बाद एक कांस्टेंट प्लस log c ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे,
साइन को अंडर रूट के अंदर रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1/2 आ जाएगा पावर में और ये अंडर रूट में आ जाएगा, और log c है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर दोनों तरफ से log हटाएंगे, y इक्वल इतना आ गया। फिर जो यहाँ दिया y π/4 इक्वल टू 2 है, यहाँ से π/4 की वैल्यू देखते थे हम लोग, साइन यहाँ पे c बचेगा, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ 2 है, और उसके बाद इसी में c की वैल्यू 2 रख देंगे तो हम लोग का पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा y इक्वल टू अंडर रूट में साइन 2x। ठीक है, तो आया देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, तो आइए जो है हम लोग आज गास थ्योरम प्रूफ करेंगे। आज हम लोग गास थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है गास थ्योरम। आज हम लोग गास थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गास का देखिए क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले गास से पहले हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लोज क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग समझिएगा, अगर कोई क्लोज एरिया हो, क्या है ये एरिया है, क्लोज एरिया से जितनी फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, क्या होगा, कोई क्लोज एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया जो यूनिट एरिया होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट, वो भी डॉट प्रोडक्ट E इंटू dA cos थीटा, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, when a electric field line pass through a closed area, the magnitude of product of electric field and unit area is known as electric flux। क्या होगा, जब क्या है किसी क्लोज एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया होगा यूनिट एरिया होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर जो है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा पे हो तो हम लोग को क्या करना है, तो E इंटू dA cos थीटा होगा, तो यहाँ से क्या होगा EA dA cos थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, जो वैल्यू होता है E dA cos थीटा हो। ठीक है, मतलब फाई इक्वल E dA cos थीटा ये फार्मूला होता है। इट मीन्स E क्या इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइन है और A क्या है एरिया है, तो यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, क्या यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिएगा, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ गास थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। अब क्या करना हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे अब फ्लक्स हटा देते हैं और फ्लक्स समझ गए, क्योंकि फ्लक्स हम लोग समझ गए कि फाई इज इक्वल टू E dA और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। अगर हम लोग गास थ्योरम की बात करते हैं तो गास में देखिए एक हमारा क्या होगा, गासियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का जो रेडियस मान लें गास सरफेस का वो R मान लिया। इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव कंटिन्यूअस चार्ज क्या इस पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से कोई एक हम लोग क्या करते हैं, एरिया मान लेते हैं। यहाँ पे ये एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको हम लोग dA बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, कैसा होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा, ऐसे करके आउटवर्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। जब आउटवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से कोई हम एक एरिया है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो
ई ए जो निकलेगी, ई जो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो जब गासियन सरफेस ड्रा कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक गास सरफेस मान लिया जो स्फेरिकल शेप का है, उसका रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया, उस पे प्लस क्यू चार्ज कंटिन्यूअस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, एक एरिया वेक्टर मान लिया क्या होगा, डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के पास आउटवर्ड होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा पैरेलल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो है एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई। फाई क्यों होगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ये, क्योंकि हम लोग का जो गासियन सरफेस होगा, ये जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है। इट मीन नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर जाएगी, लीक कर जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीक कर जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होगा, गासियन, क्लोज गासियन सरफेस लेना है, तो ये फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए का मतलब होगा क्लोज सरफेस है, और टोटल हमारा जो डी ए क्या है, स्मॉल एरिया होगा, और यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मतलब टोटल एरिया लेना है, ये छोटा सा पार्ट है, टोटल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे जो है सरफेस के लिए, पूरे जो भी शेप होगा उसके लिए क्या होगा, क्लोज ई इंटू डी ए। अब इसको क्या कर लेना, हम लोग को ई को बाहर कर देना है, और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हम लोग को और डी ए की वैल्यू हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या शेप है। तो हमने देखा स्फीयर शेप है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज है और उसकी रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई जब कट जाएगा तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, आर से आर भी कट गया तो बच्चा क्यू अपान एप्सिलॉन। यही गास का क्या है, प्रूफ हो जाता है। क्या गास का प्रूफ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो गास का प्रूफ हो जाता है कि जब कोई गासियन, कौन सा गासियन सरफेस लेना, जब कोई 3D गासियन सरफेस लेना, जो स्फेरिकल गासियन सरफेस जब इसको कंसीडर करेंगे तो उससे जितनी जो है उस पे जितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज इज 1/एप्सिलॉन टाइम। मतलब हो गया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी वो इक्वल होगा, जितना फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज 1 द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एंड 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज होगा, जो भी सरफेस पे टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गास का थ्योरम। कैसे, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, एक गासियन सरफेस मान लेंगे, स्फेरिकल गासियन सरफेस है, उसकी रेडियस आर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और प्लस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। एक यहाँ एरिया वेक्टर डी ए मान लेते हैं, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स का पहले डिफिनेशन होता है फाई इज इक्वल ई डी ए कास थीटा है, पर कास का हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ 0 डिग्री है, इसलिए 1 आ जाएगा, ई डी ए लेना है। तो हमारा फ्लक्स इक्वल कितना हो, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए होता है,
ई की वैल्यू को हटा देंगे तो बचा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। उसके बाद क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कौन सा सरफेस आ रहा है, तो स्फेरिकल सरफेस होता है, उसका फार्मूला होता है एरिया का 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पे, मतलब हमारा स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π/Q/r² होता है। 4πr/r, यही हमारा गॉस का प्रूफ होता है। तो अब आपको गॉस को प्रूफ को क्या याद रखना है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। यही फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब ये याद रखिए परमानेंट। कौन सा फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से हम लोग गॉस का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना।